गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो क्लास, हमारा जो हाइड्रोजन चैप्टर है इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अभी तक। हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल एक कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में, राइट। उसमें हमने देखा था कि कुछ सम बेसिक जो फीचर हैं हाइड्रोजन, वो भी हमने देखा। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन दैट रिसेंबल विथ एल्किली मेटल्स आल्सो, हेलोजन के साथ जो इसके रिसेंबल्स हैं वो हम देख चुके हैं, राइट। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हाइड्राइड्स है, राइट। हाइड्राइड्स एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड से बनाता है, राइट। तो डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन कहने का मतलब है, डाई मीन्स टू हाइड्रोजन, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई हाइड्रोजन, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज, राइट स्टूडेंट्स। तो डाई हाइड्रोजन जो है, डाई हाइड्रोजन के पास एबिलिटी होती है, इस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास एबिलिटी होती है कंबाइंड होने की मेटल के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ये क्या कर देता है इजीली अंडर सरकमस्टांसेस, ठीक है। कुछ कंडीशन में जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देता है, एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर बाइनरी कंपाउंड बना देता है, बाइनरी कंपाउंड्स बना देता है, राइट। तो हम कह सकते हैं डाइहाइड्रोजन has to ability to combine elements to form binary compound, and these binary compounds are known as hydrides, right। तो हाइड्राइड्स समझ गए। हाइड्रोजन जो है एलिमेंट के साथ अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेता है, एक बाइनरी कंपाउंड बना देता है, ठीक है। और इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं, इन्हीं कंपाउंड को हम हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब बाइनरी जो वर्ड है, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पर बाइनरी का मतलब है टू, दो, दो से मतलब है, ठीक है। तो बाइनरी जो कंपाउंड बना, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है। एक तो आपके पास हाइड्रोजन होता है, राइट। दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट मे बी, ये जो एलिमेंट है आपके पास, ये आपके पास मेटल भी हो सकता है एंड नॉन मेटल भी हो सकता है, पहली बात, ठीक है, राइट। तो बाइनरी कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन टू डिफरेंट एलिमेंट, वन इज हाइड्रोजन, सेकंड में बी मेटल एंड नॉन मेटल में बी, राइट। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ क्या बना देता है, बाइनरी कंपाउंड बना देता है। यानी कि बाइनरी कंपाउंड क्या है, बाइनरी कंपाउंड में क्या चीज़ होंगे, दो डिफरेंट क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, राइट, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं जो हाइड्राइड्स है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स, तो हम कह सकते हैं हाइड्राइड्स के बारे में, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट noble gases, noble gases, right। This is the definition of hydrides, right। यानी कि क्या कहेंगे आप, hydrides are the binary compounds of hydrogen with other element, ठीक है, और noble gases को हम छोड़ देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है, राइट। तो hydrides are the binary compound of dihydrogen with almost all the elements, metal, non-metal, right, except noble gases element, right. These are formed under specific condition because dihydrogen जो होता है आपके पास, यानी कि जो H2 होता है वो वेरी लेस रिएक्टिव होता है, राइट। तो बिकॉज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में ही हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ
मेरी बातों को गौर से समझें, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ एट रूम टेम्परेचर डाइहाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है आपके पास वो लेस रिएक्टिव होता है केमिकली, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। तो जो भी हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है, तो उनका उनको हम फॉर्मूला के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, राइट। दीज द हाइड्राइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। इसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं जनरली, वो है आपके पास ई एच एक्स, राइट। एक तो जनरल फार्मूला ये है, दूसरा आपके पास ई एक्स एंड एच वाई, ये दो फार्मूले हैं जो हाइड्राइड्स फॉर्म्ड होता है, हाइड्रोजन जो बनाता है, ठीक है, वो दो प्रकार के हाइड्राइड्स यहाँ पर बनाता है, ठीक है। अब जो पहला वाला आपके पास जो मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा है ई एच एक्स, ई का मतलब कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ई का मतलब क्या है, कोई भी मेटल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो सीरीज है यानी कि एल्केली मेटल, ठीक है, ये मे भी हो सकता है आपके पास BeS2 हो सकता है, ठीक है। बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, BeS2 टाइप का, ठीक है। और लिथियम के साथ किस प्रकार का बनाएगा, LiS2, राइट। सोडियम के साथ क्या बनाएगा, NaH, राइट। तो ई का मतलब यहाँ पर क्या है, मेटल, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। EHX में जो एग्जाम्पल हैं आप समझ रहे होंगे, मैंने बेरिलियम ले लिया, मैंने लिथियम ले लिया, मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है। और कैल्शियम अगर लूँ तो कैल्शियम क्या बनाएगा, हाइड्राइड्स CaS2, ये एक्स का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, H2 टू है ये, राइट स्टूडेंट्स। एंड जो सेकेंड आपके पास फॉर्मूला होता है वो है आपके पास EXHY, ठीक है। ये दो कुछ भी हो सकते हैं, ये ई का मतलब क्या है आपके पास एलिमेंट और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ B2S6, ठीक है, राइट। तो B2S6 को डाइबोरेन कहते हैं, दिस इज डाइबोरेन, राइट। तो इस प्रकार के जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो वी हैव टू फार्मूला EHX एंड EXHY, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास हाइड्राइड्स क्या होते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर टू फार्मूला है यहाँ पर, टू फार्मूला आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ई क्या है, ई रिप्रेजेंट द एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्पेशली एस ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट है। और इस एलिमेंट के साथ क्या हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो किस प्रकार का हाइड्राइड से बनेगा, या तो EHX टाइप का बनाएगा या फिर EXHY टाइप का बनाएगा, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो हम बात करते हैं जो हाइड्राइड्स हैं, जनरली हाइड्राइड्स क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ठीक, राइट। जो जो आपके पास हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, जो हाइड्राइड्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है थ्री काइंड्स में। फर्स्ट आपके पास है आयनिक हाइड्राइड्स, दिस इज आयनिक हाइड्राइड्स, दैट इज आल्सो नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स, या इसी को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, राइट। तो आयनिक हाइड्राइड्स को सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं, या यू कैन से सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज कोवलेंट कोवलेंट एंड इसी को हम कहते हैं मॉलिकुलर हाइड्राइड्स,
राइट। फर्स्ट वन क्या है, आयनिक, फर्स्ट वन आयनिक, सेकेंड वन इज कोवेलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड्स, एंड थर्ड वन इज मेटेलिक हाइड्राइड्स, थर्ड वन इज मेटेलिक हाइड्राइड्स। राइट स्टूडेंट्स, मेटेलिक हाइड्राइड, हाइड्राइड को नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, we will discuss one by one, these are most important, this is also important topic। हाइड्राइड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हाइड्राइड्स से क्या है, जनरली हाइड्राइड्स आर नथिंग बट व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन they formed binary compounds and these binary compounds are generally known as hydrides, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, इसलिए क्या कहलाते हैं, हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक। तो जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं तो किस प्रकार के हाइड्राइड से बनाएंगे, वो दो प्रकार के हाइड्राइड से बना सकते हैं, ई एच एक्स जो अभी तक हमने पढ़ा, राइट, ई एच एक्स टाइप का बना सकता है और ई एक्स एच वाई टाइप का बना सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। तो जनरली हमारे अभी तक डिस्कस हुआ है, तो ये हुआ है डाइहाइड्रोजन हैज़ टू एबिलिटी टू कंबाइंड एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, right, and these binary compounds are called hydrides, right students, and hydrides classified into three types, ठीक है। वो तीन प्रकार से कौन कौन से हैं, वो फर्स्ट है आपके पास आयनिक, सेकेंड वन है आयनिक, और यू कैन से सेलाइन, दिस इज आल्सो नोन एज सेलाइन, सी से लिया गया है सेलाइन, ठीक है। सेलाइन मीन्स सॉल्ट लाइक, राइट। एंड कोवलेंट को क्या कहते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स को हम और क्या किस नाम से पुकार सकते हैं, उसको कहते हैं मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, ऑलरेडी आई हैव रिटन, राइट। एंड थर्ड वन इज मेटेलिक, मेटेलिक को क्या कहेंगे हम, नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, राइट। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज आयनिक्स और सेलाइन या यू कैन से सॉल्ट लाइक हैलाइड्स क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन का पॉइंट है वह है आयनिक हाइड्राइड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं अपने आयनिक, आयोनिक या आप इसको कह सकते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। जो इसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखो आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जनरली जो एस ब्लॉक के जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक मेटल्स कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्राइड्स जो है वो एस, पहली बात तो यह है कि जो पहला करेक्टर हो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक माने आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेलाइन का मतलब क्या है, सी, ठीक है, राइट। तो जो एस ब्लॉक के जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है आपके पास, वो ये है जो आपके पास बेरिलियम है, राइट, एंड मैग्नीशियम है, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को अगर छोड़ दें, बाकी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड से बनाते हैं, या आप ये सकते हैं एस ब्लॉक के सारे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयनिक हाइड्राइड से बनाते हैं, एक्सेप्ट दिस वन एंड दिस वन, मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ दें, ठीक है। दे आर प्री डोमिनेंटली कोवलेंट इन कैरेक्टर, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है।
तो बोथ बेरिलियम हाइड्राइड्स एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स एग्जिस्ट एज पॉलीमर। ठीक है, अब बेरिलियम का जो हाइड्राइड्स BeS2 होगा, ठीक है, और जो मैग्नीशियम का आपके पास हाइड्राइड्स होगा वो MgS2 होगा। ये दोनों जो होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं? पॉलीमर के रूप में रहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आयनिक एंड सेलेन हाइड्राइड्स। दीज आर द हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड, आल्सो आप ये ऐसा भी कह सकते हैं, दीज आर द हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एंड आल्सो ग्रुप सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप क्या होते हैं आपके पास? ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से। ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट एंड जो सेकेंड आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ठीक है, इनके जो एलिमेंट हैं आपके पास, अगर इनको किसको आपको छोड़ना पड़ेगा, एक क्या, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दें, बाकी सब क्या बनाते हैं? आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, अब सेलाइन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं इसके? ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो नंबर एक बात, इनके जो जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, इनके जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो वो सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं? मैच करते हैं, उनके क्रिस्टल जैसे होते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। सॉल्ट आप समझते होंगे ना, सॉल्ट, NaCl। ठीक है, तो दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लूँ, सोडियम, तो सोडियम का हाइड्राइड से क्या होगा? NaH। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो किसके जैसा होगा? पहली बात तो क्रिस्टलाइन इन नेचर का होगा, जैसे सॉल्ट का होता है। ये आप क्लास 12th में आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, सो दे आल्सो कॉल्ड एज सेलाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, सॉल्ट कहाँ से आता है? समुद्र से ना, सेलाइन। तो इस वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो क्या है? सेलाइन हाइड्राइड्स से, राइट। तो जनरल कुछ नहीं है, जो हाइड्राइड्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन इन नेचर का होता है, जस्ट लाइक सॉल्ट का होता है। ठीक है, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका नाम क्या है? सेलाइन हाइड्राइड्स भी इनको कहते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी तक मैंने बताया था जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं दे आर ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, दैट इज दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, राइट, and therefore known as saline hydrides. Like other ionic hydrides, these are non-volatile as well as non-conducting in a solid state. अब जैसे आपके पास NaCl है, ठीक है, अब NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, एज यू नो। ठीक है, अब जब तक इसमें आयंस क्रिएट नहीं होंगे, जब तक इसको डिजॉल्व नहीं करोगे आप, तो आयंस, ठीक है, आयंस में टूटेगा डिजॉल्व करने का, तो आयंस कंडक्ट के करंट। ठीक है, तो सेम है जो सॉलिड स्टेट में जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, राइट, बट इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बिकॉज दे डिसोशिएट टू। ठीक है, ये डिसोशिएट हो जाएंगे आयन से, यानी कि Na+ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स
इनके कैसे हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सेम वे उन्हीं के जैसे हैं, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, सो पहली बात तो क्लियर है बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ देने पर। बाकी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, जो मेटल हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, राइट। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे लिथियम हाइड्राइड्स, राइट, लिथियम हाइड्राइड्स, राइट, सोडियम हाइड्राइड्स, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, एल्केली मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपके पास पोटेशियम हाइड्राइड्स, राइट, शोन रुबिडियम हाइड्राइड्स, RbH, ये तो फर्स्ट ग्रुप के हो गए आपके पास। सीजियम हाइड्राइड्स, राइट, शोन, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप के हैं। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो आपके पास कौन कौन से हैं सेकंड ग्रुप में, BeS2, देखो हाइड्राइड से तो बनाएगा ये, अभी मैंने कहा था कि इनको छोड़ दें, ठीक है। इसका नेचर थोड़ा कोवेलेंट का होता है, बाकी ये सब आयनिक नेचर के होते हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूं बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम हाइड्राइड्स, MgS2, राइट। सेम वे कैल्शियम की बात हम करें तो कैल्शियम हाइड्राइड्स, CaS2, ठीक है। उसी प्रकार स्टांशियम, ठीक है। तो ये हैं आपके पास, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, दीज आर सेकेंड ग्रुप यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल के हैं, ठीक है। बस आपको रिमाइंड क्या करना है कि जो BeS2 है एंड MgS2 का जो नेचर होता है, दे प्रीडोमिनेटली कोवलेंट इन कैरेक्टर, ठीक है। और ये किस फॉर्म में रहता है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, बेरिलियम हाइड्राइड्स दैट इज BeS2 एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स यानी कि MgS2 एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर्स, राइट। बाकी और जो हैं ये ऑल ये सभी क्या हैं, आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। जबकि BeS2 और MgS2 क्या होते हैं, कोवलेंट इन कैरेक्टर के होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो हम फर्दर इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो बोथ आर, ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो हैं आयनिक कैरेक्टर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है कि आयनिक जो स्ट्रक्चर है, इनका जो आयनिक स्ट्रक्चर है, इन सब का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम हाइड्राइड्स, ये रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है NaCl के साथ, NaCl के साथ, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड सेलाइन, या ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं इनको, इसीलिए इनका नाम सेलाइन हाइड्राइड्स भी पड़ता है, ठीक है। सेलाइन मीन से क्या होता है, सी वाटर, तो सॉल्ट कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, सी से, ठीक है। तो इनिशियल अल्टीमेटली आया कहाँ से, सी से आया है, राइट। सो दैट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आपके जो ये हाइड्राइड्स हैं, जितने भी हाइड्राइड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, सपोज दैट मैं बात करता हूँ अभी आपके फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप को मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड नेक्स्ट वन क्या होता है आपके पास, सीजियम, ठीक है। अब मैं इनके हाइड्राइड से बना रहा हूँ, क्यों, सिंपली क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड्स, पोटेशियम हाइड्राइड्स, रुबिडियम हाइड्राइड्स, RbH है, ठीक है, RbH एंड सीजियम हाइड्राइड्स, दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप यानी कि एल्केली मेटल, ठीक। अगर मैं कंपेयर करूं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की इनकी बात करूं, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स एंड BP एंड MP की बात करूं इन हाइड्राइड्स की, तो हम कह सकते हैं, देखो हम क्या कह सकते हैं इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में, एक तो हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं,
टॉप से बॉटम की ओर आते हैं इन द पीरियडिक टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वी नो दैट देयर विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल, या यू कैन से मेटेलिक जो कैटाइन है वो साइज में बढ़ते रहता है। भाई ध्यान दें इस बात पर, जो मेटेलिक कैटाइन है, ठीक है, सी कैट लिख रहा हूँ मैं, मेटेलिक जो कैटाइन है, ठीक है, मेटल का जो कैटाइन का जो साइज है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियडिक टेबल इन अ ग्रुप, जो मेटेलिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहली बात। फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, टॉप टू बॉटम जाने में जो मेटल का जो कैटाइनिक जो साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही होगी क्योंकि सेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, जो लैटिस एनर्जी है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या करती है, लैटिस एनर्जी भी घट जाती है। ठीक है, मेटल का कैटाइन का साइज बढ़ने के साथ साथ लैटिस जो एनर्जी है आपके पास, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी घट जाएगी तो जो आपके पास एटम या मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी हमको बहुत कम चाहिए फिर। ठीक है, ये बात मेरी समझ रहे हो। तो मेटल का साइज बढ़ने के साथ उसकी लैटिस जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर लैटिस एनर्जी घट गई, ठीक है, किसी भी सॉलिड उसमें, ठीक है, अगर लैटिस एनर्जी घट जाने से क्या होगा, उसके एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, घट जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में आप समझें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ मेटल एटम, राइट, एंड लैटिस एनर्जी आल्सो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की। साइज बढ़ने से जैसे जैसे हम टॉप नीचे आएंगे तो साइज बढ़ते रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, साइज क्या होता है, बढ़ते रहता है। पहले लिथियम का इतना साइज था, फिर आपके पास सोडियम का ये साइज़ है, पोटेशियम का और बड़ा साइज़ है। तो साइज़ बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, मेटल का जो कैटाइन है उसका साइज़ बढ़ते रहता है जब हम टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं। ठीक है, साइज़ बढ़ने से इसका फ़र्क क्या पड़ता है, जो लैटिस है, जो बांधने की, एक एटम को एक दूसरे को बांधने की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, वो भी डिक्रीज होती है। लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे जिससे क्या होगा कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, बॉयल जल्दी हो जाएगा, एटम आपस में बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स। ठीक है, ये भी एक करेक्टर है, राइट। अभी हम बात क्या करें, ये जो आयनिक सेलाइन या आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। पहली बात, अभी तक हमारी जो डिस्कशन में हुआ वो डिस्कशन में ये पॉइंट ही निकला कि एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, राइट, जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं, पहली बात। और जो इनका हाइड्राइड्स होते हैं और इन हाइड्राइड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारी हमने बात यहाँ पर कर ली है। ठीक है, और जो हाइड्राइड्स हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे दीज हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब NaH है या
MgS2 है, ठीक, CaS2 है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो हमको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। ऑन these हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो एक तो ये करेक्टर है इसका, ठीक है। और सपोज दैट हमारे पास NaH है, ठीक है, इसको मैंने, दिस इज द इन लिक्विड फेस, इलेक्ट्रिक करंट में दे रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक तो मुझे NaH+H+ मिलेगा, राइट। एंड अब इसमें हमको कैथोड पर क्या मिलने वाला है, कैथोड पर मुझे मिलेगा NaH, Na+ मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, Na++ इलेक्ट्रॉन, कौन सा रिएक्शन होगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। यहाँ पर H+, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा, ½ S2, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आर यू गेटिंग? तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आनी चाहिए, इस प्रकार से ये हाइड्रोलाइज होते हैं, ठीक है। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आर दियर, ये जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, चाहे वो लिथियम हाइड्राइड्स हैं या सोडियम हाइड्राइड्स हैं, स्पेशली हमारे पास दो प्रकार के जो हाइड्राइड्स हैं, दो जो अभी हाइड्राइड्स की मैं बात करूँगा, पहला लिथियम हाइड्राइड्स एंड मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सोडियम हाइड्राइड्स। ये दो हाइड्राइड्स, स्पेशली दो हाइड्राइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो बहुत यूज़फुल होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो ऑर्गेनिक जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत काम आता है, यानी कि वो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। कहने का मतलब यह है, जो लिथियम हाइड्राइड्स या सोडियम हाइड्राइड्स है, ये स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ऐसे कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। स्पेशली दो प्रकार के, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, लिथियम हाइड्राइड्स विच इज़ मेनली कोलेंट इन नेचर is comparatively less reactive. It is used in the synthesis of certain complex hydrates by taking part in chemical combination, ठीक है। हम लिथियम हाइड्राइड्स को किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैं उस कंपाउंड का नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और ये क्या बना देता है, इस एक हाइड्राइड से बनाता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बना देता है यहाँ पर, ठीक है। उसका नाम है आपके पास, क्या बना देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, दिस इज वेरी वेरी, ये 4 है, ठीक है, LiAlH4, राइट। फिर से मैं इसको आपको बताता हूँ, लिथियम हाइड्राइड्स प्लस वो कौन सा कंपाउंड है, AlCl3 ल्यूइस एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक या कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड से बनाता है, उसका नाम है लिथियम, दिस इज लिथियम, राइट, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट आपका जो कंपाउंड प्लस एक प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पर LiCl, ठीक है, क्या निकलता है, LiCl, राइट। तो आप बैलेंस यहाँ पर कर सकते हैं, इसको थ्राइस ले लीजिए, राइट, एंड दिस इज 4। तो ये जो कंपाउंड आपका यहाँ पर बना, एक तो लिथियम हाइड्राइड से बना, राइट। अब एक मैं और ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्राइड्स को ले रहा हूँ, इसका रिएक्शन हम जब कराते हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड है डाइबोरेन,
B2S6 इसमें अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मुझे एक हाइड्रेट्स मिलता है जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट्स, ठीक है, दैट इज इसका नाम है सोडियम बोरो, ठीक है, बोरोन आ जाएगा, एंड हाइड्राइड्स H, ठीक है 4। ये जो कंपाउंड मिला आपको इसको कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। एंड जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड आपको मिलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद उसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ठीक है। इन सिंपल में इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपके पास LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। ये जो दो कंपाउंड हैं ये क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है यहाँ पर आपके पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका हम उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फर्स्ट जो एल्कली मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड टाइप के जो हाइड्राइड्स है कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन ये सारे जो डिस्कशन अभी हुआ है इनको नोट डाउन कर लें, राइट, स्टेप बाय स्टेप इनको समझने का प्रयास करें, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो टिल देन गुड बाय, हैव